कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद अली शाहिद। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है जी मार्केटिंग फील्ड की इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज कॉल सेंटर इंडस्ट्री, टेली मार्केटिंग। अगर आप टेली मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप कॉल सेंटर में जॉब लेना चाह रहे हैं, तो किन किन चैलेंजेस से जो है वो आपको सामना करना पड़ सकता है। हम कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास आज आप लोगों के लिए, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज आपके सामने आता है वो आता है आपका जी इंटरव्यू। हमारी जो बेसिकली मोस्टली जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताता चलूँ उनका, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इन चीज़ों से गो थ्रू होता हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो उनका बेसिकली सबसे पहला जो डर होता है उनका कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जाते हुए वो ये होता है कि जी मैं इंटरव्यू किस तरह क्लियर करूँगा। क्योंकि उनके माइंड में एक चीज़ बैठी हुई होती है कि अगर मुझे इंग्लिश आती है दैट मीन्स कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा। अगर मेरी इंग्लिश क्लियर नहीं है तो मेरा जो है इंग्लिश अगर मेरी अच्छी नहीं है तो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ टूल्स हैं बेसिकली हमारे पास जिसको अप्लाई करते हुए हम लोग जो है ना एक कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एक अच्छी अपनी जो है रिप्यूट जनरेट कर सकते हैं। जब आप किसी कॉल सेंटर में जाते हैं ना, जब आप इंटरव्यू के लिए एचआर के सामने बैठते हैं, सबसे मेन चीज़ जो बंदा वो आपके सामने आप पे फोकस कर रहा होता है ना, वो आपका होता है कॉन्फिडेंस। देखें, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, उसने आपकी सीवी पकड़ी, सीवी पकड़ने के बाद उसने आपकी देखी जी आपने एजुकेशन कितनी है, आपका नाम क्या, सब चीज़ें उसने रीड की। रीड करने के बाद वो आपसे पहला क्वेश्चन ये करता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन आप किसी भी कॉल सेंटर में जाएंगे, स्पेसिफिकली सिर्फ एक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड एज टेली मार्केटिंग। अगर आप टेली मार्केटिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको मोस्टली, या मैं यूँ कहूँगा हर दफ़ा में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एंड दैट इज़ लाइक इंट्रोड्यूस सेल्फ। वो सिर्फ आप यही जो है ना क्वेश्चन करते हैं। तो आपने इसके अंदर जो बेसिकली सबसे मेन चीज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी यहाँ पे आपको मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आपका ब्रिटिश होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आप में और एक गोरे कस्टमर में, एक ब्रिटिश कस्टमर में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस तरह का हरगिज़ नहीं है। आप जब उसको इंटरव्यू देते हैं ना, सिर्फ आपने सबसे मेन चीज़ जो जाने से पहले आपने प्रिपेयर करके जानी है वो ये है कि आपने जो सीवी पे लिखा हुआ है वो आपको एटलीस्ट इंग्लिश में बयान करना आना चाहिए, नथिंग एल्स यार। और इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। वो बंदा आपसे सिर्फ ये देख रहा होता है कि आप कुछ बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे। हम लोग मोस्टली, मैं जब इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैंने इंटरव्यूज़ में जो सबसे मेन चीज़ जो फोकस करनी होती है ये होती है कि अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, डिस्क्राइब योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या वो बंदा बात कर रहा है, क्या वो मुझे आंसर करता है कि वो चुप हो जाता है। आप यकीन माने, मेरे पास रिसेंटली मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, वहाँ पे मेरे पास एक फीमेल आती हैं और जब मैंने उनकी सीवी जब मैंने रीड की, उस पर लिखा हुआ जी पीएचडी कर रही हैं वो पीयू से ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से लाहौर में। और मतलब मैं बड़ा इंस्पायर्ड था उनकी सीवी को देख के कि यार इतनी ज़बरदस्त जो है ना डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर लिखी हुई सारी कि वो क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, डिफरेंट कोर्सेज हैं, पीएचडी कर रही हैं ये वो। मतलब एक होता है ना कि आपकी इमेज एकदम माइंड में क्रिएट हो जाता है एक बंदे को लेके। लेकिन वेरी नेक्स्ट जब मैंने उनसे पहला क्वेश्चन किया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उन्होंने अपना नाम बताया। नाम बताने के बाद वो चुप हो गई हैं। ही हैज़ नथिंग टू से। उनके पास कुछ नहीं था मजीद बताने के लिए। इनफैक्ट वो अपनी जो सीवी थी उनको भी वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। तो आप देखें, सबसे मेन चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना टेली मार्केटिंग में, आप ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 2 से 3 चीज़ें जो मेन हैं वो आपकी ग्रिप में होनी चाहिए। आपको अपना नाम बताना आना चाहिए। आप उसको बताएं जी आप किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है या किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, आपकी जो है वो रिहाइश कहाँ पे है, और 2 से 3 चीज़ें मतलब जो आपने सीवी पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है वो एटलीस्ट आपकी जो है ना वो ग्रिप में होनी चाहिए वहाँ पे इंटरव्यू देते हुए। अच्छा, इंटरव्यू देने के बाद अब क्या होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, कितने बाहर इस तरह के आपको सेंटर्स मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, जो क्या करते हैं कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। आप किसी कॉल सेंटर में अगर जा रहे हैं और आपको उस कॉल सेंटर में जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, अगर आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं है, आपको नहीं आइडिया कि वो किस तरह सेल आउट करनी है, तो बाहर मार्केट में डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं जो आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज देते हैं और उसकी वो आपसे फीस चार्ज करते हैं और उसके बाद वो आपको रेफर कर देते हैं कॉल सेंटर में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि आप ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाएं उसके बाद आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जाएं। आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में चले जाएं, आप वहां जाके इंटरव्यू क्लियर करें। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद वो अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज आपको खुद देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है अगर आपको कोई बाहर ये गाइड करता है कि आप आएँ, हम आपको बताएंगे कि नॉलेज किस तरह मिलता है और उसके बाद हम आपको जो है ना वहाँ पे रेफर कर देंगे कॉल सेंटर। ऐसा नहीं है। आप ट्राई ये करें कि आप वहाँ जाएं और ट्रेनिंग उनसे खुद लें। वो जो ट्रेनिंग देंगे ना, वो बाहर का बंदा आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता। हाँ, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, 6 to 7 वर्किंग डेज जो है ना वो आपके लेते हैं ट्रेनिंग के।
उस ट्रेनिंग के अंदर वो अनपेड होती है, वो पेड ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन वो जो 6 से 7 दिन आपने लगाए हुए होते हैं, वो 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप वहाँ बैठ के एक अच्छे तरीके से डायलिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट करके फिर ही आते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। अगर आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में इन होना जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे अपना जो है ना वो एक नई जॉब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये पॉइंट्स 2 एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।